हिंदुत्ववादी, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू है मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 23 जून। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सोनिया गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर बीजेपी को लगाई फटकार, साथ ही केंद्र सरकार आई है घुटनों पर। बड़ी खबर निकल के आ रही, सर्वदलीय बैठक पर लगी मुहर। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने नई जंग छेड़ दी है। बताते चले मणिपुर हिंसा को लेकर सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, लेकिन राहुल ने कहा कि दिल्ली में नहीं होनी चाहिए बैठक। करारा निशाना साधा है राहुल गांधी ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के हालात को मद्देनजर रखते हुए केंद्र की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर सवाल खड़ा किया है, साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके बारे में गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान दिया गया है। वहीं राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर ट्वीट कर 50 दिनों से चल रहे मणिपुर में हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले नहीं है और उन्होंने कहा कि उनके लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। अगर महत्वपूर्ण होता तो अब तक वो चुप्पी तोड़ चुके होते। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान निकल के आ रहा है कि बैठक दिल्ली में नहीं बल्कि मणिपुर में होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा मणिपुर के लोगों का है और मणिपुर के लोग इसमें शामिल हो, वो भी जाने कौन सी बातों पर विचार विमर्श होने जा रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी हिंसा को कम करने में, क्योंकि मणिपुर के लोगों को ये बात समझ में आएगी कि इतनी हिंसा के बावजूद भी सारे नेता एकजुट होकर मणिपुर में बैठक कर रहे हैं। दरअसल समझिए मामला, बैठक करने के पीछे की वजह क्या है। अब पूरी तरह से बीजेपी के हाथों से मणिपुर निकल चुका है और यही वजह है कि वो विपक्षी दलों को साथ लाना चाह रहे हैं और यही वजह है कि वो सर्वदलीय बैठक कराने जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि वो अभी तो बीजेपी के हाथों से मणिपुर बाहर निकला है। आने वाले समय में अगर कुछ दिन और रुक जाते हैं तो मणिपुर ऐसा होगा कि कोई अन्य देश इस पर कब्जा भी जमा लेगा। ये बड़ी खबर है और एक बड़ी बात है समझी जाए तो। जिस तरह से प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं और वो भ्रमण कर रहे हैं विश्व का और वो आनंदित हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वही राहुल गांधी नहीं, अगर देखा जाए तो विपक्ष के तमाम नेताओं की यही बात है कि बैठक मणिपुर में होनी चाहिए। और इसी बीच महासचिव केसी वेणुगोपाल का भी बयान निकल के आया है, इनको भी जरा सुन लीजिएगा क्या कुछ कहा है। चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, मोदी हटाओ देश बचाओ लगातार पटना में गूंज रहा है। आज है 23 जून, विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और ऐसे में लगातार विपक्षी दल ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ईवीएम पर खास चर्चा होगी विपक्षी दल की बैठक में। किस तरह से लगातार ईवीएम के जोर शोर दबाव के साथ सरकार बनाती आ रही है बीजेपी, और साथ ही बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सारी कोशिश कर रहा है विपक्षी दल। खासकर नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केजरीवाल एक साथ रहने वाले। और वही ममता बनर्जी, देखा जाए महबूबा मुफ्ती की कल ही पहुंच चुकी थी और ममता बनर्जी ही कल पहुंच चुकी थी, लेकिन आज इस तरह से घमासान में मच रहा है विपक्षी एकता को लेकर। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ माना जा रहा है, क्योंकि खास दबाव अब की बार गर्दन दबोची जा रही है बीजेपी की ईवीएम के जरिए। अगर ईवीएम का मुद्दा तूल पकड़ लेता है और इसका जमकर विरोध करते हैं लोग, और खासकर यह मुद्दा अगर न्यायालय तक पहुंचता है तो इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ तय माना जा रहा है। लेकिन विपक्षी एकता जिस तरह से हो रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की हालत खराब कर रही है और पीएम मोदी की भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। जहां एक तरफ मणिपुर मुद्दा लगातार बीजेपी की नाकामियां गिना रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्षी एकता एक होकर लोगों के अंदर विश्वास डाल रहा है कि अब बदलने का समय आ चुका है। सरकार के साथ सत्ता को बदलिए, तभी कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि ये जुमलेबाजी तो कोई भी कर सकता है। वैसे आपकी क्या राय है मणिपुर मुद्दे को लेकर, साथ ही देखा जाए विपक्षी एकता को लेकर? आखिर लोकसभा चुनाव में कितना सच साबित होने वाली है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटका से बड़ी खबर है, अन्न भाग्य योजना गरीबों के लिए और इसमें नफरत की राजनीति की जा रही है। अमित शाह को अल्टीमेटम दिया गया है कर्नाटका कांग्रेस द्वारा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बृहस्पतिवार को गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष राज्य को चावल की आपूर्ति का मुद्दा उठाते हुए दो टूक शब्दों में कहा, इस मामले में नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अन्न भाग्य योजना गरीबों का हक है। और वहीं मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि अगर आपने गरीबों का हक मारा तो आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में आपका क्या हश्र होने वाला है ये आपको अच्छे से पता होगा। साथ ही देखा जाए जैसे ही अन्न भाग्य योजना पर कार्रवाई करना चाहती है बीजेपी, वैसे ही मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सीधा
राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए निकल जाते हैं और उनको पता है कि अमित शाह से, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा एक और खबर निकल के आ रही मध्य प्रदेश से, बड़ी खबर है। 24 जून को विजयी बिगुल फूंकने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस। जिस तरह से विपक्षी दल एकजुट हुए उसी तरह से अब मध्य प्रदेश में 24 जून को एक नया भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। बीजेपी का जल्द होगा मध्य प्रदेश से भी सुपड़ा साफ। आपको बताते चले भोपाल के सतपुड़ा भवन में हुई आगजनी और उज्जैन महाकाल लोक में प्रतिमाओं के आधी की वजह से गिरने के विरोध में जिला कमेटी कांग्रेस द्वारा आगामी 24 जून सुबह 11 बजे जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में बड़े पैमाने पर बार बार बिजली कटौती, भ्रष्टाचार, घोटाले एवं बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों पर जिस तरह से वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी, महिला, अवोध बालिकाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, इन सब के लिए विरोध प्रदर्शन 24 जून को करने जा रही है कांग्रेस कमेटी। लगातार कुल जहां भी देखो वहां पर बीजेपी की थू-थू हो रही है उनकी गंदी राजनीति की वजह से। वैसे आपकी क्या राय है इन सब को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। ऐसा एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर मचा था घमासान। इसी बीच बताते चले मुकेश खन्ना जो कि प्राचीन रामायण में राम बने थे, उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा इन लोगों को जिंदा 50 डिग्री के तापमान पर जला देना चाहिए क्योंकि ये राम और मां जानकी के छवि को खराब कर रहे हैं। इस तरह का खन्ना का बयान निकल के आया है। अच्छा, इसी के साथ चलते हैं अगली और खबर निकल के आ रही पहलवानों के मुद्दे से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर बृजभूषण सिंह के मामले में सुनवाई अब MP MLA कोर्ट में होने जा रही। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रांसफर ही कर दिया मामला। लगातार जिस तरह से माहौल ठंडा होता जा रहा है पहलवानों के मुद्दों को लेकर, इसी तरह से देखा जाए तो अब मामला धीरे धीरे नीचे स्तर पर आ रहा है। MP MLA कोर्ट में मामला सौंप दिया गया है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा बृजभूषण पूरी तरह से अब बचता नजर आ रहा है। केवल सरकार बचा रही है और कोई नहीं। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, लोकसभा चुनाव से घबराई बीजेपी मुस्लिमों को बना रही है मोदी मित्र। और देखा जाए देवबंद में खास कार्यक्रम किया जा रहा है और आने वाले उत्तर प्रदेश नहीं तमाम राज्यों में बीजेपी का इसी तरह का कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। मोदी के साथ मुस्लिम युवकों का फोटो रहता है और इस तरह के सर्टिफिकेट देकर उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव 24 को लेकर बीजेपी हर फ्रंट पर तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में देखा जाए अल्पसंख्यक लोग मुस्लिमों को भी काफी ज्यादा साधने की कोशिश कर रहे हैं। हर फ्रंट का मतलब समझिए, सांप्रदायिक हिंसा सबसे बड़ा फ्रंट रहता है बीजेपी का और उस पर भी बीजेपी काम कर रही। साथ ही देखा जाए तो वो अल्पसंख्यकों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है राजस्थान से निकल के आ रही, जहां पर बिकनार में रेप का मामला सामने आया है। दलित छात्रा का रेप किया गया, साथ ही हत्या कर दी गई। और खास बात है कि पुलिस वाले के मित्रों ने ऐसा किया है, थाने के सामने धरना दे रहे हैं लोग। बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजस्थान के बीकानेर में मंगलवार को एक दलित लड़की के रेप घटना सामने आती है और मृतक के परिजन 2 पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। केस दर्ज होने पर पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग को लेकर मृतक के घर वालों ने थाने के आगे धरना दिया है। परिजन ने मुआवजे के रूप में परिजनों ने एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की मांग की है। देखा जाए अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यही बड़ी वजह है कि पुलिस को तुरंत सस्पेंड किया गया और इतनी तेज कार्रवाई की जा रही है। आपकी क्या राय है? वैसे अन्य राज्यों में दलित वर्ग की लड़की के साथ ऐसा कुछ होता तो कुछ खास कार्रवाई न की जाती, जिस तरह से आपने देखा किस तरह से पहलवानों के मुद्दों में किया गया है। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, लालू यादव से की है मुलाकात ममता बनर्जी ने। उनकी तबीयत पहले से खराब रही थी और साथ ही देखा जाए सबसे पहले ममता बनर्जी पहुंचते ही लालू से की है मुलाकात। हम लालू जी की बहुत इज्जत करते हैं, उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लालू यादव से मुलाकात के बाद बोली है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। साथ ही देखिए जैसे ही वो पटना पहुंचती हैं सबसे पहले मुलाकात करती हैं। ऐसा एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चलें राजस्थान में इस बार कुछ मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहेगी कांग्रेस। हिंदू एजेंडे और मुस्लिम एजेंडे के साथ नहीं लड़ रही है चुनाव। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां लगातार बीजेपी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम राजनीति के साथ चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस को भी कह रही थी कि वह मुस्लिम एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रही है। तो इस पर आकर गहलोत ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि हम मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि हम हर जगह अब चुनाव जीतते जा रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले लखनऊ दफ्तर के बाहर भी विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी हटाओ के पोस्टर लगे हैं। अखिलेश यादव भी देना चाहते हैं बड़ा संदेश। आज जहां पटना में है वहीं देखा जाए तो
लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर भी इन तरह के बैनर लगे। लोकसभा चुनाव 24 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष दलों की एकजुटता बैठक हो रही है आज। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अपने लखनऊ दफ्तर के बाहर भी इसी तरह के बैनर लगाए हैं, जिसमें साफ लिखा है बीजेपी हटाओ देश बचाओ, 80 हराओ, भाजपा हटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ। लगातार सियासी गर्मियां तेज होती जा रही हैं और महंगाई जैसे मुद्दों के साथ लगातार राहुल गांधी घेरते आए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, आए दिन हत्याएं की जा रही हैं, जेल में हो या फिर कोर्ट में हो या फिर बाहर पुलिस कस्टडी में क्यों ना हो। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही है, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी एकता के बीच बड़ी बात रखी है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के बीच समर्थन किया जाए, नहीं तो ये बड़ी मांग पहले पूरी की जाए। पटना में आज विपक्षी एकता हो रही है, ऐसे में नेताओं का जुटना तो तय था और ऐसे में जयंत चौधरी इस बैठक में किनारा किए हैं, ये बात सभी को पता है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की बैठक से पहले कांग्रेस से उन्होंने मुलाकात की, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि हम आपके साथ तो रहने वाले हैं, लेकिन पहले महागठबंधन तय हो जाए, सीटों का फैसला फार्मूला निकल के आ जाए, फिर इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाएगी। वैसे आपकी क्या राय है अध्यादेश के खिलाफ, जरूर बताइएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, चलते हैं, बड़ी खबर है, मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन पीएम ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी। एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेता जयराम रमेश ने करारा हमला बोला है प्रधानमंत्री पर। कहा इस सर्वदलीय बैठक का क्या मतलब है जब प्रधानमंत्री शामिल नहीं होने वाले। ये बड़ी बात है, देखा जाए जिस तरह से अपना ही राज्य जल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं तो इसका कोई कुछ खास मतलब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जवाब सवाब तो प्रधानमंत्री से ही होते हैं और ऐसे में वो है नहीं, तो इस बैठक का क्या मतलब है। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस कह रही है इतनी देरी क्यों की गई है सर्वदलीय बैठक में, जब आपके बस की बात नहीं थी तो पहले बता देते, हम पहले ही बैठक कर लेते और मणिपुर का माहौल ठीक हो जाता अब तक। लेकिन आप लगातार मणिपुर के साथ खिलवाड़ करते हैं और एक बार फिर खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जहां देखा जाए नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होने वाले हैं इस सर्वदलीय बैठक में। वैसे आपकी क्या राय है, क्या प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक में शामिल होना था या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, मुनैरा से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर कोचिंग संचालक को पूर्व छात्रों ने गोली मार दी है। फीस का मामला जुड़ा था, सीसीटीवी में लगातार कैद हुई है वारदात। फीस से जुड़े मामले में देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश का मामला है, जहां पर मुनैरा जिले में गोली मार दी गई। वैसे देखा जाए मुनैरा जिले को उत्तर प्रदेश की तरह बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर खासकर बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। यही वजह है कि अब लगातार बदलाव की गुहार लगाई जा रही है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, ऐसा एक और खबर निकल के आ रही है, बहुत देरी हो चुकी है। मणिपुर पर गृह मंत्रालय की बैठक पर बोली है ममता बनर्जी ने कहा अब सर्वदलीय बैठक बुलाने से क्या फ़ायदा है। मणिपुर में जिस तरह से झड़प जारी है ये थम नहीं रही है और तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य में स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी विपक्षी दल के नेता पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन वहीं इसी बीच अब देखा जाए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपना बयान सामने रखा। उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, इतना देर हो चुका है बैठक होने में कि अब माहौल पकड़ से बाहर हो चुका है। और बैठक के बीच सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो पूरी तरह से सही है कि बैठक मणिपुर में होनी चाहिए ना कि दिल्ली में। अगर बैठक मणिपुर में हो रही है तब तो जायज़ है, नहीं तो अगर दिल्ली में बैठक हो रही है तो ये सोचिए मत कि इसमें विपक्षी दल के नेता शामिल होने वाले हैं। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, विपक्षी दल की बैठक से परेशान भाजपाई और केंद्र सरकार अब लगातार फिर ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं। विपक्षी बैठक से पहले देखा जाए जहां ईडी और सीबीआई लगातार नीतीश के करीबियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। देखा जाए पटना में आज एक बार फिर विपक्षी बैठक हो रही है और दूसरी ओर बेगूसराय के नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी के साले अजय के घर पर छापेमारी की गई है। छापेमारी करने के लिए सुबह ही ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है, धावा बोल दिया जाता है। और साथ ही देखा जाए केवल और केवल एक मुद्दा बनाया जा रहा है मन भटकाने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए बिहार का, और ये पूरी तरह से नाकाम साबित होने वाला है, क्योंकि कोई कितना भी
अपने आप को सच साबित करे, वो गलत है तो गलत है, और पीएम मोदी को दुनिया जान रही है कि ये गलत है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका में पीएम मोदी का जमकर हो रहा है विरोध। आज कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के प्रधानमंत्री अपने 9 साल के कार्यकाल को एक भी बार यानी एक कार्यों को भी नहीं गिरा पाए हैं। जिस तरह से लगातार काला धन की बात करते थे, महंगाई को आधी करने की बात करते, रोज़गार की बात तो वहाँ पर किए ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से बचाने के लिए 2 मिनट के अंदर अपने सारे भाषण को ख़त्म कर प्रधानमंत्री निकल जाते हैं। और ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों। ऐसे में देखा जाए ट्विटर पर भी ट्रेंड हुआ, प्रधानमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये ट्वीट हुआ है, ये मतलब ट्रेंड हुआ कि प्रधानमंत्री जी कभी भारत में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, यहाँ के लोगों को ज़रूरत है, ना कि अमेरिका के लोगों को ज़रूरत है। वो आपके बारे में अच्छे से जान रहे हैं क्योंकि वो मोदी डॉक्यूमेंट्री देखे हैं, उनको पता है कि आपका असली चेहरा क्या है। ऐसे में आप भारत के लिए कुछ बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की आर्थिक और दैनिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उसकी वजह बीजेपी और बीजेपी की गंदी राजनीति है। वैसे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको भी लगता है आने वाले आगामी चुनाव में विपक्षी दल पूरी तरह से सच साबित होगा और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब होने वाला है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। और राजस्थान में बनेगी कांग्रेस सरकार तो वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन देना। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।